नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ट्रेडिंग तंत्र। स्टॉक शास्त्र के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे शेयर्स जो आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। हम वैसे ही शेयर्स को डिस्कस करते हैं, उसकी फंडामेंटल्स देखते हैं, टेक्निकल देखते हैं और उसका फ्यूचर में क्या आउटकम हो सकता है, रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना हो सकता है, ये सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो आज हम ऐसे ही रियलिटी सेक्टर के एक शेयर को डिस्कस करने वाले हैं जो इस वक्त गिरते हुए मार्केट में एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है। आप उसे बाय कर सकते हैं, वो चीप है। और उसमें अगर ब्रेकआउट आता है उस लेवल के बाद जो हम चार्ट्स पे डिस्कस करेंगे, तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपको 70 से 80% का ऊपर ग्रोथ दिख सकता है। तो हम फंडामेंटल्स टेक्निकल दोनों डिस्कस करेंगे। आप अपनी भी स्टडी कीजिए और अगर आपको चार्ट पसंद आता है, शेयर पसंद आता है, तो प्लीज़ उसे बाय कीजिए। बिकॉज ऐसे शेयर्स इतने सस्ते दाम पे तभी मिलते हैं जब मार्केट ऐसे करेक्शन करता है। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट किए बिना चार्ट्स पे चलते हैं और इसे एनालाइज कर लेते हैं। था और उसको मैक्रोटेक डेवलपर भी कहते हैं। ये रियलिटी सेक्टर की एक कंपनी है जो मोस्टली कमर्शियल बिल्डिंग्स, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स और भी की प्रोजेक्ट्स हैंडल करती है। तो ये चार्ट बहुत ही अच्छा है। पहले इसके फंडामेंटल्स डिस्कस कर लेते हैं कि फंडामेंटली ये स्टॉक कैसा है, उसके बाद इसके चार्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो मैक्रोटेक डेवलपर, ये है वो कंपनी। मैक्रोटेक डेवलपर और लोथा, आप किसी भी नाम से बुलाइए। ऑलमोस्ट जो लोग टीयर 1 सिटीज में रहते होंगे उन्हें पता होगा कि लोधा के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, बिल्डिंग्स होती है, रेसिडेंशियल चीजें। आई थिंक एक बहुत ही वेल नोन ग्रुप है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये कंपनी इस वक्त जिस प्राइस पे है उस प्राइस पे आपको बाय करना चाहिए। पहले इसके फंडामेंटल्स देख ले। तो इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है क्वार्टरली अगर आप देखेंगे तो वो इंक्रीज हुआ है। इस टाइम थोड़ा सा डिक्रीज था, तो उस टाइम शेयर ने भी वैसा ही परफॉर्म किया था। देयर वाज अ ह्यूज ड्रॉप। और अगर आप देखेंगे तो ये कंसिस्टेंटली फिर से इंक्रीज हुआ है। ईयर और ईयर अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो वो इंक्रीज ही हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज हुआ है। और जिस तरह से टीयर 1 सिटीज, टीयर 2 सिटीज में रियलिटी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के प्राइजेस, कमर्शियल बिल्डिंग्स के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, डिमांड्स आ रही है, उस हिसाब से फ्यूचर अगर इस देखा जाए तो इस कंपनी का बहुत बेहतर हो सकता है। ये लोग काफी प्रोजेक्ट्स एक्वायर कर रहे हैं। राइट नाउ मैं जिस प्लेस में रहता हूँ मुंबई में, वहां पे मेरे नियर बाई लोकेशन में इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट एज ऑफ नाउ स्टार्टेड है। और कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। बट एक जो रियलिटी सेक्टर की कंपनी होती है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उनके पास पैसे कितने, कैश फ्लो कितना है। तो अगर आप कैश फ्लो देखेंगे तो ओवर द टाइम काफी बढ़िया है। इनके पास 516 करोड़ रुपए हैं एज ऑफ नाउ, किसी भी चलते हुए प्रोजेक्ट को चलाने के लिए या और प्रोजेक्ट्स को एक्वायर करने के लिए। तो इनके पास अच्छे खासे फंड है जिसका यूज करके ये और प्रोजेक्ट्स एक्वायर कर सकते हैं और जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी फाइनेंस कर सकते हैं, जहां कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ओवरऑल जो स्टोरी लाइन है फंडामेंटली काफी अच्छा शेयर है। अभी स्टॉक को देख लेते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो ये ओवर द टाइम नीचे ही आया है, बट ये अब ऐसे सिग्नल्स दिखा रहा है चार्ट पैटर्न के हिसाब से कि इसे अब ऊपर जाना चाहिए। अगर आप कल ही देखेंगे जब मार्केट ऑलमोस्ट 350 पॉइंट के आसपास डाउन था, तो ये ओपन तो काफी अच्छा था, मैंने इसको नोटिस किया था थ्रू आउट द डे, ये था भी अच्छा। बट मार्केट में सेलिंग प्रेशर की वजह से ओवर द टाइम ये नीचे ही आया। एज ऑफ नाउ ये बहुत ही सही प्राइस पे है। तो अगर आप इसका एक सपोर्ट देखेंगे तो ये एक सपोर्ट लाइन निकल के आती है, जहां पे ये टच कर रहा है, ऊपर जा रहा, आ रहा है। ये एक जस्ट नीचे डिप आया था, मतलब लोगों को डराने के लिए। इवन मेरे पास ये शेयर काफी पहले से, मैं अगर बता दूं, मेरे पास ये शेयर ऑलमोस्ट था इस प्राइस पे 400 पे। देन मैंने इसको एवरेज किया तो करंटली कुछ 580 या 580 के आसपास मेरे पास इसका एवरेज प्राइस है। तो मेरे पास ऑलरेडी ये शेयर है जिसका रिटर्न 100% है। मैं इस शेयर को अच्छे से जानता हूँ, ये किस तरह से चलता है, इसकी मूविंग्स कैसे होती है, रिजल्ट्स कैसे आते हैं, तो मैं काफी अच्छे से शेयर को समझता हूँ। तो ये जो बेस प्राइस है, मैं खुद यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड कर चुका हूँ यहाँ पे और अभी फिर करने वाला, बिकॉज आई नो अगर ये इसके नीचे जाता है, ये 1000 रुपए के नीचे कभी क्लोज कर देता है, तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा जो भी मेरे पास है। बट अगर ये नहीं जाता तो आई एम श्योर कि ये विद इन दिस मंथ और अपकमिंग मंथ दिसंबर में बहुत अच्छा मूव दिखा सकता है। तो अगर हम इसको इसके प्रीवियस स्विंग लो से हाई की तरफ देखें तो मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लाइन डालूंगा। तो ये जो 78% का इसने वो भी कर लिया था, 78% का रिट्रेसमेंट भी इसने कंप्लीट किया, 62% ऑलरेडी कर चुका है। तो स्टॉक्स जब ऐसा करते हैं, यहाँ पे बस कंसोलिडेशन हो रहा है, लोग शेयर्स को बाय कर रहे हैं, जो बिग हैंड्स हैं, अच्छे लोग हैं, वो इस शेयर्स को बाय कर रहे हैं और इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है। बट अगर फिर भी आपको सेफ साइड प्ले करना है
तो आप इस शेयर को एक और बार ले सकते हैं जब ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे। तो जैसे ही आपको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये शेयर जाता दिखे तब भी आप बाय कर सकते हैं, अगर आपको बहुत सेफ खेलना है। अगर मैं रिस्क की बात करूं तो एज ऑफ नाउ इसमें इस करंट प्राइस से 10% के आसपास रिस्क है। अगर ये 1000 रुपए के नीचे क्लोजिंग दे देता तो आपको निकल जाना चाहिए, बिकॉज फिर ये एक लंबे करेक्शन में चला जाएगा और उतना टाइम वेट करने से अच्छा उस पैसे को आप किसी और शेयर में यूज कर सकते हैं। तो 10% का रिस्क है, बट अगर आप रिवॉर्ड देखेंगे तो ऑलमोस्ट 60-70-80% का है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो आप ये रियलिटी सेक्टर का ये शेयर, इसको ध्यान दे सकते हैं। आप अपना एनालिसिस कीजिए, आपको चार्ट पैटर्न कैसा लगता है, उसके बाद इस शेयर को आप बाय कीजिए। तो स्टॉक शास्त्र एपिसोड 3 में हमने लोधा इस शेयर को डिस्कस किया। इन फ्यूचर हम सारे शेयर्स को डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया ओवर द टाइम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर अदर फ्रेंड्स सो दैट वो भी ऐसे अच्छे शेयर्स बाय कर सके। तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे आपके पास ये शेयर्स है या नहीं, अगर है तो किस प्राइस पे है और आप इसे लेने की सोच रहे हैं कि नहीं। क्योंकि ये शेयर मुझे लगता है कुछ महीनों या फिर कह सकते हैं इस महीने तक या कुछ हफ्तों तक इस प्राइस पे होगा। इसके बाद इसमें ब्रेकआउट आ जाना चाहिए और जैसे इस शेयर में ब्रेकआउट आता है आपको अच्छे रिटर्न देखने मिलेंगे। हमारा साथ ही साथ एक 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है जहाँ पे हम 30 डेज का वेरीफाइड पीएनएल अपलोड करेंगे ऑप्शन सेलिंग करके, ताकि हम लोगों को दिखा सके कि ऑप्शन सेलिंग में भी अच्छा खासा पैसा बनता है। तो प्लीज़ उस ट्रेडिंग चैलेंज को देखिए, हम डेली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो आपको वहाँ से भी कुछ सीखने मिलेगा। थैंक यू।